मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। हमारी जो वीडियो आपने रद्द किए जाने के हवाले से देखी थी, जिसमें सबसे पहला जो हल है या जो सबसे पहला तरीका है जिसके वसीला से हम ये जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर ये जख्म है या नहीं है, वो है उस रद्द किए जाने वाले इंस्टेंस को पहचानना। इसके बारे में आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पहली वो नहीं देखी तो नीचे लिंक में ये वीडियो मौजूद है जो कि इसका पहला हिस्सा है, आप उसको देख सकते हैं। और आज मैंने आपसे जैसे कहा था कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी इस बात के लिए कि रूहुल कुद्दुस आपकी मदद करे ताकि आप पर वो चीजें रिवील करे, आप पर उन चीजों को खोले जिसके वसीला से आपके अंदर ये जख्म लगा है। तो आए हम दुआ करते हैं। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं। तू मुबारक बाप है, तू बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा है। आसमानी बाप, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ। जितने लोग अपने अंदर देख रहे हैं और टटोल रहे हैं कि उनके अंदर कहाँ वो जख्म है जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सी लानतें हैं या जिसकी वजह से वो अपने रवैये दुरुस्त नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी वो मुश्किलात में फंसते चले जा रहे हैं। आसमानी बाप, तू कादिर मुतलक खुदा है। तू अपने रूह के वसीला से, रूहुल कुद्दुस के वसीला से उन सब जख्मों को अया कर दे, उन सब बातों को जो कि कहीं छुप चुकी हैं, जो कि मेरे सुनने वाले अभी नहीं जानते। आसमानी बाप, जो कोई मुझे सुन रहा है, तू उस पर अपना फजल कर। रूहुल कुद्दुस, तू तो हर जगह मौजूद है। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, जहां कहीं भी वो मौजूद हैं, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि उन लोगों की मदद कर, क्योंकि तू हमारा मददगार है, तू हमारा काउंसलर है, तू हमें सुकून और इत्मीनान देने वाला है। तू ही है जो हमारी जिंदगियों को नया बनाता है। इसीलिए मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ, तू अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से, अपने फजल से इस बात को वाजिया कर दे कि वो कौन से जख्म हैं जो छुपे हुए हैं, उनको खोलना शुरू कर। हमारे अंदर अगर रद्द किए जाने की गोली लग चुकी है तो तू हमारी मदद करके उस गोली को हम अपने अंदर से बाहर निकालने का तुझे मौका दे सके, हमें कुव्वत दे। रूहुल कुद्दुस, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबों को तू अभी से अपनी लपेट में ले ले और तू उनकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर। आसमानी बाप, तू देख के इब्लीस ने किस तौर पर रद्द किए जाने के वसीला से इन लोगों को अपने अपने पंजों में ले लिया हुआ है। इसीलिए जो भी बात है, जो भी छुपी हुई है, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ आसमानी बाप, तो अपने रूह के वसीला से इन लोगों पर जाहिर कर। इस बात को आप लोग अपने अंदर रिसीव करना शुरू करें, अपने आप को रिसीव करना शुरू करें इस बात को कि खुदा आपके ऊपर उस भेद को, उस बात को, उस लम्हे को खोल रहा है। मैं ये जानती हूँ, मैं इसको महसूस कर सकती हूँ कि खुदा इस वक्त आप जो सुन रहे हैं आपके ऊपर उस लम्हे को खोल रहा है ताकि आप ये जान सकें कि कहां कहां आपके अंदर वो जख्म मौजूद है। और जब आप अपने उस छुपे हुए जख्म को खोलकर खुदा के सामने रख देंगे तो खुदा का रूह अभी आपको छू रहा है, वो अभी आपको छू रहा है, वो आपका मददगार है। इसी वक्त वो आपकी मदद कर रहा है ताकि आप इस चीज में से बाहर आ सकें। ऐ बाप, हम तेरी बड़ाई करते हैं। ऐ बाप, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू ही है जो हर छुपी चीज को जाहिर कर देता है। रूहुल कुद्दुस, तेरी ही आग है जो सोने को तपाकर कुंदन में तब्दील कर देती है। तेरी ही आग है जो हमें पाक करती है, जो हमें प्योरीफाई करती है। इस वक्त रूहुल कुद्दुस, मैं तेरी आग को मांग लेती हूँ इन जिंदगियों के ऊपर जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, इन जानों के ऊपर, इन कानों के ऊपर जिसके अंदर मेरी आवाज जा रही है, ये आंखें जो इस वक्त मुझे देख रही हैं। मैं खुदा बाप तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि तू इनकी मदद कर। खुदावंद यीशु, जब तूने बड़ी भीड़ को देखा और जब तूने उनकी खस्ता हाली को और उनके शिकस्ता दिलों को देखा तो तूने उन पर तरस खाया और तूने उनके लिए बड़े बड़े मौजज़ात किए। इसीलिए मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आसमानी बाप, इन लोगों को देख जो इस वक्त सुन रहे हैं और जो इस बारे में परेशान हैं और जो इस बात का हल करना चाहते हैं। तू इनको देख और इन पर तरस खा यहोवा खुदा, इन पर तरस खा ताकि खुदावंद इनकी जिंदगियों में वो जो गोली लग चुकी
چکی ہے، وہ جو کانٹا چبھ گیا ہے، جس کی درد، جس کی تکلیف ان کی زندگیوں میں ابھی تک باقی ہے اور سالوں سالوں سے ان کے اندر موجود ہے، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں آسمانی باپ، تو اس کو کھول دے۔ آسمانی باپ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کو ظاہر کر دے، جو کچھ چھپا ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے، وہ یسوع مسیح کے قدرت والے نام سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ ابھی جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے میں خاص طور پہ روح القدس کی آنکھ کو مانگتی ہوں اور روح القدس کی گہری حکمت کو مانگ لیتی ہوں۔ اسی وقت ان کی حکمت کو بحال کر۔ خداوند تیرا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جس کسی میں حکمت کی کمی ہے وہ خدا باپ سے مانگے اور وہ بغیر ملامت کے دیتا ہے۔ آج ہم سب تیرے پاس موجود ہیں اور ہم تجھ سے حکمت کو مانگتے ہیں، تو ہمارے لیے اس حکمت کو جاری کر جس کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے لگائے ہوئے اس زخم کا مقابلہ کر سکیں خدا باپ، کیونکہ ہم تیرے ہیں یسوع مسیح، اب ہم تیرے خون سے دھل چکے ہیں، اسی لیے ہم اپنے زخموں کو تیرے حضور میں لے کر آتے ہیں تاکہ تو ان کا آپریشن کرے، تاکہ تو ان پر مرہم لگائے، تاکہ ہماری زندگیاں جو تو نے ہمارے لیے بہترین تحفے رکھے ہیں، جو تو نے ہمارے لیے برکتیں رکھی ہیں، جو تو نے ہمارے لیے آسمانی خزانے رکھے ہیں، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ خداوند یسوع، تو نے ہم سے یہ کہا ہے اپنے کلام میں کہ تو اس لیے آیا کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں، اسی لیے آج اس پروسیس کے وسیلہ سے تو کثرت کی زندگی کو ہم سبوں کے لیے، میرے لیے اور جتنی زندگیاں اس وقت مجھے سن رہی ہیں ان سبوں کے لیے جاری کر دے خدا باپ۔ یہ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے قدرت والے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کو چھوا ہے جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، اور آپ پر اگر ابھی وہ واضح نہیں ہوا تو خدا آنے والے دنوں میں آپ پر وہ واضح کرے گا سچویشن کو اور اس زخم کو آپ کے سامنے لے کر آئے گا، تاکہ آپ روح القدس کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے اس زخم پر مرہم لگا کر اس کا آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کر سکے، تاکہ آپ کثرت کی زندگی پا سکیں۔ میرے بہنوں بھائیوں، کلام ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرے گی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے سیکھا ہے کہ سچائی کڑی اور سخت اور کڑوی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا سچ ہے جو کہ آپ کو کڑوا لگتا ہے اور آپ نے خود چھپا رکھا ہے، تو آج روح القدس کے سامنے اس کو کھول دیں، اقرار کریں، اس کو اس پہ کام کرنے دیں اپنی زندگیوں میں، تاکہ آپ آزاد اور بحال زندگی گزار سکیں۔